Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Take out your science book, open page number 67. Today we will discuss about the sound and we will discuss about how is sound produced and how sound travel. In this chapter we will discuss it how sound produce and how sound travel. Now come to the vocabulary. First word is energy. Energy means the ability to do work. Number two, vibration means a shaky motion. Number third, compression waves means it is a type of waves in which particle of the medium move along the path of the wave. कंप्रेक्शन वेव जो है इसे ये एक टाइप है वेव्स की जिसमें जो है पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो मूव करते हैं वेव्स की सूरत में. इको द रिपीटिंग ऑफ साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इको जो है इको वो होता है कि जो आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वापस जो है बाउंस बैक होकर वापस आपके पास आ रही है. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है. नाउ फोर्थ इज फिफ्थ इज कोहलिया द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन इन द ईयर ऑफ मोस्ट मैमल. ये जो है हियरिंग ऑर्गन है जो कि मैमल्स में आपके ईयर के अंदर मौजूद होता है. नाउ साउंड इज ऑल अराउंड अस. हम जो है इन आवर डेली लाइफ वी हियर डिफरेंट साउंड. सम साउंड में हर्ट आवर ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, हॉर्न ऑफ अ कार, ट्रक, and we like soft sound like chirping of birds. Okay, but each sound we hear is different. In our daily life, we hear different sound. हर किसी की जो आवाज़ है वो different है. But what is sound? Now what is sound? Sound is a kind of energy. It is a kind of energy. So next heading is what causes sound. Sound किस चीज़ से जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रही है, ये हम पढ़ेंगे. साउंड हैपन व्हेन थिंग मूव बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली. साउंड उस वक्त होती है जब चीज़ें जो है मूव आपके जो है पीछे बैक मूव हो और फ़ौरन क्विकली जो है बैक हो और हो तो इसलिए इस तरह से जो है साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ की आवाज़, ऐसा आपने कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींची या कुछ भी हुआ तो कुछ एक ज़रा सी भी नेल्स की आवाज़ या ज़रा सी भी इंसेक्ट्स अपने विंग्स हिलाते हैं तो उसकी भी आवाज़ होती है. हर किसी की जो है आवाज़ आपको सुनाई देती है. तो इस तरह जो है साउंड जो है प्रोड्यूस होती है और हैपन होती है. अब वाइब्रेशन इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में समथिंग वाइब्रेट और साउंड इज क्रिएटेड. वाइब्रेशन उस वक्त होती है जब कोई भी चीज़ जो है मूवमेंट पे आए, या वो बैक हो या फोर्थ हो, ठीक है, या वाइब्रेट्स हो तो साउंड जो है आ साउंड इज क्रिएटेड. फॉर एग्जाम्पल बाय हिटिंग अ टर्निंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द रबर पैड. आप रबर पैड पे जो है ट्यूनिंग फॉर्क लें और उसको हिट करें. वी कैन हेयर द साउंड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क और हमें ट्यूनिंग फॉर्क की जो साउंड है वो अब सुनाई देगी. इन दिस पिक्चर द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क कॉज द वाटर टू स्प्लैश. पिक्चर में जो है वाइब्रेशन दिखाई गई है या सॉरी वाइब्रेशन सुनाई गई है ट्यूनिंग फॉर्क की. किस्सा कि आप एक ग्लास में वाटर लें, जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क उसमें करेंगे तो वाटर जैसे ही स्प्लैश होगा तो आपको जो है ट्यूनिंग फॉर्क की जो वाइब्रेशन है वो सुनाई देगी. We must hit or shake a tambourine to make a sound. Tambourine is the name of an instrument. इसको जब भी शेक करते हैं या हिट करते हैं तो इसकी भी साउंड प्रोड्यूस होती है. Now come to the next page. There is a vibration in our throat when we hum. ठीक है, जैसे ही हम बोलते हैं तो एक हमारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हमारे थॉट में. ठीक है, हम फील कर सकते हैं उस वाइब्रेशन को अपने हाथों से. आप अपने हाथ अपने नेक पे रखिए, अपने थॉट पे रखिए, आपका जो हलक है उस पर रखिए. देन आप अगर बोलें या शाउट करें तो आपको जो है आपको एक कुछ फील होगा. ठीक है, तो ये जो है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है. सही, इट कॉजेज द साउंड. हाउ साउंड मूव. साउंड किस तरह मूव करती है. साउंड मूव इन अ वेव. साउंड जो भी मूव कर रही है वो वेव्स की सूरत में. जैसे लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी तरह साउंड ट्रेवल इन अ वेव्स इन अ वेव फॉर्म. अब बेल विंग्स इट वाइब्रेट्स मूव इन द एयर. जैसी बेल विंग होती है तो वाइब्रेशन जो होती है वो एयर में, क्योंकि एयर इज़ ऑल अराउंड अस, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में फैल जाते हैं और वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो स्क्यूज हो जाते हैं एक साथ और फिर ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपना पैटर्न रिपीट करते रहते हैं अगेन एंड अगेन. ठीक है, दिस हैव द वाइब्रेशन टू मूव अलोंग दीज पार्टिकल. और ये जो वाइब्रेशन है ये
हेल्प करती हैं इन पार्टिकल्स को, दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मेक्स अ वेव इन द एयर, और देन जो ये पार्टिकल ये वेव्स की फॉर्म में हो जाते हैं, और ये वेव्स की फॉर्म में जैसे ही होंगे तो हमारी जो एयर तक पहुँचेंगे, क्योंकि साउंड ट्रेवल इन अ वेव्स, तो ये जैसे ही पहुँचेंगे तो हमें आवाज़ सुनाई देगी। दिस वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन वेव्स, साउंड वेव्स आर कंप्रेशन वेव्स, साउंड वेव्स जो होती हैं दीज आर द कॉल्ड कंप्रेशन वेव्स। Sound waves only travel through solid, liquid, and gas. The speed of sound waves is different in solid, liquid, and gas. In three mediums, solid, liquid, and gas, sound travel in solid, liquid, and gas. But the speed of sound is different in solid, in liquid, and in gas. Now come to the next page. गैस पार्टिकल्स, द पार्टिकल इन गैस सच एज एयर। आपको पता है कि जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउंड जो होती है, वो साउंड वेव जो होती है वो ट्रैवल करती है स्लोली। गैस में जो है वो बहुत स्लो ट्रैवल करती है। लिक्विड में, लिक्विड पार्टिकल्स में ये होता है कि एज कम्पेयर टू द गैस पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े करीब होते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव्स क्विकली थ्रू अ लिक्विड देन अ गैस। एज कम्पेयर टू द गैस, द स्पीड ऑफ साउंड is much faster than a gas in a liquid. Okay, now third is solid particles. Solid particles are close together. उसके जो particles होते हैं solid के, वो एक दूसरे से packed होते हैं, closed होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि sound travel faster through सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है फास्ट ट्रैवल करेगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होने की वजह से उसमें कम है। ठीक है, लिक्विड में बहुत थोड़े से पार्टिकल्स करीब होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड में साउंड की जो ट्रैवल कर रही है साउंड वेव्स एज कम्पेयर टू गैस ज़्यादा होगी। देन सॉलिड में जो है सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैस, सॉलिड में जो है, सॉलिड में साउंड वेव्स जो है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। साउंड कैन ट्रैवल फास्टर इन वाटर देन एयर। ठीक है, सम वेव्स कैन मेक साउंड टू अदर वेव्स कैन हेयर अप 160 किलोमीटर अवे। साउंड ट्रैवल होती है लिक्विड में, मगर एज़ कम्पेयर टू द गैस, साउंड जो है गैस से कंपेयर में लिक्विड में ज़्यादा ट्रैवल फास्ट ट्रैवल करती हैं। अगर कुछ वेव्स जो होती हैं वो पानी जो है वो साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, अदर वेव्स जो है वो अगर वो 160 किलोमीटर पे भी अगर डिस्टेंट पे है तब भी वो दूसरे वेव की जो है आवाज़ सुन सकती हैं। इतनी डिस्टेंस पे भी, 160 किलोमीटर अवे की डिस्टेंस पे भी जो है आप जो है वेव्स जो होती है दूसरी वेव्स वो सुन सकती हैं, आवाज़ें साउंड सुन सकती हैं। फास्टर देन साउंड, साउंड ट्रेवल अबाउट 340 मीटर्स per second in air. It is hard to imagine, but there are some things that travel faster than sound. Sound travels करती है at about 340 meters per second. ठीक है, इन अ ईयर। मगर ये बहुत हार्ड करना इमेजिन है कि जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साउंड से भी ज़्यादा जो है फास्ट ट्रैवल करती हैं। नंबर वन, इन 1947 चक येकर फ्लू हिज प्लेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इन 1947 में जो है चक येगर जो है, उन्होंने जो है प्लेन जो है उड़ाया था, मगर उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ थी। Number two, the Concorde's long this shape made it easier to the plane to fly faster than sound. ठीक है, ये एक कॉन्कर्स जो था वो इसका प्लेन का शेप इस तरह बनाया गया था कि वो ईज़िली जो है बहुत आराम से जो है फास्ट उड़ सके एज कम्पेयर टू द साउंड। द SR-71 Blackbird was one of the fastest plane ever built. और जो SR-71 ब्लैकबर्ड जो था वो फास्टेस्ट प्लेन था जो कि बना था। फोर्थ, द स्पेस शटल फ्लाई फास्टर देन आइदर द कॉन्कर ऑफ द ब्लैकबर्ड। जो स्पेस शटल्स था वो सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ उड़ता था एज कम्पेयर टू द कॉन्कर एंड द ब्लैकबर्ड। एंड द लास्ट इज लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो लाइट जो है सबसे ज़्यादा जो है फास्ट ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू द साउंड। इसी वजह से हमें फायर वी सी फायरवर्क बिफोर वी हेयर दैम। ठीक है, हमें फायरवर्क्स पहले दिखाई देते हैं और उसकी साउंड बाद में प्रोड्यूस होती है।
Now come to the next page. Echoes. Echoes, some sound waves have special names. Echoes are sound wave that hit a large solid object and bounce में. Echoes जो वो sound waves होती है जैसे आपने क्या होता है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हिट होकर वो क्या होगी बाउंस बैक होगी रिफ्लेक्ट होगी मतलब वापस आपके पास आएगी तो हम इसको इकोस कहते इकोस आर फन टू ईयर इकोस जो है सुनने में बहुत मज़ा आता है जैसे एक खाली कमरा है ठीक है देयर इज़ नो सॉलिड एंड देयर इज़ नो एनी अदर थिंग और उस कमरे में क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ बोलेंगे तो आपकी जो आवाज़ है वो बाउंस बैक होकर आपके पास वापस आएगी सही है इकोज आर वेरी यूजफुल इकोज जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं साइंटिस्ट यूज इकोज टू स्टडी द डेप्थ ऑफ ओशन इसी इकोज से हम जो है ओशंस की डेप्थ को स्टडी कर सकते हैं साइंटिस्ट जो है वो ओशंस की डेप्थ को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द इकोज अ शिप सेंड आउट अ साउंड वेव व्हेन दिस साउंड वेव्स हिट द बॉटम ऑफ द ओशन इट बाउंस बैक scientists measure how long the sound waves take to bounce back then they calculate the depth of the ओशन वो किस तरह मालूम करते हैं डेप्थ ओशन की डेप्थ किस तरह मालूम करते हैं कि जो शेप है उसकी जो साउंड है वो आपके लिक्विड वो पानी के अंदर जो है वो जाती है और यही साउंड वेव क्या होती है हिट करती है आपके ओशन के बॉटम को और यही जब दोबारा वापस आती है तो साइंटिस्ट जो है उस वक्त जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर कर लेते हैं और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरह हमें डेप्थ ऑफ ओशन पता चल जाता है Bat cannot see clearly in the dark. They use echoes to avoid hitting the object. बैट्स जो होते हैं उनको रात के वक्त नज़र नहीं आता ये इकोज़ को ही सुनते हुए जो है बहुत सारी चीज़ों से बच रहे होते हैं कि कोई चीज़ इनको लग ना जाए दे ऑल्सो फाइंड देयर प्रे ये अपना शिकार भी जो है इसी इकोज़ से ढूंढ कर जो है इंसेक्ट्स वगैरह जो है ये अपना शिकार जो करते हैं इसी बाई यूजिंग एन इको ये इको को यूज़ करते हुए आराम से अपना शिकार करते हैं हियरिंग साउंड वी हेयर साउंड विद आवर एयर्स हम अपने जो भी साउंड है वो अपने एयर से सुनते हैं द आउटर एयर कैचेज हमारा जो आउटर एयर जिसको हम बाहर जो बाहर का आपका एयर का इसको हम आउटर एयर कहते हैं आउटर एयर जो है वो शेप द साउंड फॉर ऑल अराउंड अर्स ये आपके साउंड वेव्स को कैच करता है द साउंड वेव ट्रैवल इनसाइड द एयर टू उसके बाद जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपके अंदर जो एयर ड्रम है उधर तक जाती है ठीक है और वो जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट होता है दैन जो वाइब्रेटिंग एयर ड्रम है वो जो है थ्री जो बोन्स हैं आपकी इनर एयर में वो वाइब्रेट होते हैं और यही थ्री बोन्स जो है वो टच करते हैं लिक्विड फिल जो आपके आगे लिक्विड फिल है ना उसको टच करते हैं जिसको हम कॉलिया कहते हैं कि जो कि शेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं शेल की तरह ना ठीक है ये आपके अंदर कान के अंदर मौजूद होता है ठीक है इट ऑल्सो कंटेन टाइनी हेयर्स ये जो इनके इसके अंदर जो है टाइनी हेयर्स होते हैं और ये जो वाइब्रेटिंग लेटेड बोन्स हैं ये जो टाइनी हेयर्स जैसी वो मूव करते हैं ये हेयर्स जो है आपके कनेक्ट हो जाते हैं नर्व से और यही नर्व जो है वो सिग्नल देते हैं आपके ब्रेन को और फिर ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं साउंड को और वो फिर क्या कह रहे हैं फिर समझ में आता है सारी चीज़ें फिर ब्रेन सिग्नल देता है ठीक है नाउ कम टू द एक्सरसाइज पेज नंबर 71 filling the circle of the correct option you have to fill the circle of the correct option number 1 sound happen when things sound कब happen होती है when move in a one direction vibrate or run the correct option is vibrate number 2 sound waves are transverse waves radio waves या compression waves sound waves are called compression waves number 3 sound can travel the fastest in air water or steel sound can travel the fastest in steel. One of the fastest plane ever built is Concorde SR-71 Blackbird या F-16. Is the correct option is SR-71 Blackbird. Number 5 sound wave is in the first place vibrate dash of the air. साउंड वेव जो है आपकी फर्स्ट प्लेस पे किस चीज़ को वाइब्रेट करती है आपके एयर ड्रम को द करेक्ट ऑप्शन इज एयर ड्रम विच पार्ट ऑफ अ थॉट डज वाइब्रेट टू मेक साउंड कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे थॉट में मौजूद जो वाइब्रेट होता है पैरेक्सिस एपिग्लोटिस या वोकल कॉर्ड्स हमारे थॉट में जो है वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं द फास्ट बैक एंड फोर मोशन ऑफ थिंग इज कॉल्ड जो फास्ट बैक एंड फोर मोशन है थिंग्स की उसको हम वाइब्रेशन वेव मोशन या साउंड द करेक्ट ऑप्शन इज वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू sound travel in air solid in air
in solid, in gas, sorry, liquid, but sound cannot travel in vacuum. Vacuum में sound travel नहीं होती. So the correct option is vacuum. Now come to the next page. True and false. You have to write T and F for the false. F for the false statement and T for the true statement. Number one, the sound travel the fastest in a ear. Sound travel fastest in a ear. This is true or false? False. Number two, an echo is a sound that is reflected. An echo is a sound that is reflected. It is a true. Number थ्री, द साउंड मूव आवर आउटर ईयर एंड वी हेयर साउंड. जो साउंड मूव होती है वो हमारे आउटर ईयर में तभी हमें सुनाई देता है. नो. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर फोर, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट. नो, लाइट इज द फास्टेस्ट than sound. So this sound travels slower than light. तो light is a faster than sound. तो this statement is true क्योंकि sound जो है वो as compared to the light जो है वो slow travel करती है. Number five, sound waves are compression waves. Yes, sound waves are also called compression waves. This statement is true. Now come to the science one. Look at the following picture and label the mark places. This is the diagram of our ear. You have to label the picture. Number first is outer ear, then is eardrum, then is the three arrows जो बने हुए हैं ये आपके थ्री टाइनी बोन्स हैं. देन आपके शेल लाइक जो स्ट्रक्चर इसको कॉलिया कहते हैं. देन लास्ट में जो है आपकी जो ये नर्व्स की तरह जाती हैं तो इसको नर्व टू ब्रेन कहते हैं. ये आपके ब्रेन तक जाती है फिर सिग्नल प्रोड्यूस होता है. ठीक है. दिस इज द चैप्टर of sound, and you have to do the exercise in your book and read this chapter. Okay students, thank you.